हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपका आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 वाला जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 9 तारीख यानी कि आज से इसके जो फॉर्म हैं वो फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी के लिए जो एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये जो सवाल हैं वो आ रहे थे कि जो आरओ की तैयारी करनी है तो क्या उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, बिना एनसीईआरटी पढ़े क्या इसमें सिलेक्शन मुश्किल है। तो देखिए, एक तो आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे और अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है, पहले से पढ़ नहीं रहे हैं, अभी आप इस फील्ड में नए उतरे हैं या ये जो फॉर्म आया है इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए आप इस तरफ डाइवर्ट हुए हैं, तो क्या अब इतना समय है आपके पास कि आप एनसीईआरटी कवर कर पाएँ? जी नहीं, आपके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। 1 महीने तक आपकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो रहने वाली है, यानी कि अक्टूबर और आपका नवंबर। तो इसमें आपकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो रहने वाली है 9 तारीख तक। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 से 3 माह, और जो अभी अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग फरवरी के समथिंग तक आपका जो एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाएगा। तो अगर अभी से भी आप ऐड करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके पास 4 महीने हैं। तो 4 महीने में क्या एनसीईआरटी कवर कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। आप 10 घंटे डेली भी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाएंगे। और मान भी लीजिए कि आपने कितनी भी मेहनत करके, कुछ भी करके, बहुत बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के भी एनसीईआरटी कवर कर ली, तो क्या ये संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। अगर आप एनसीईआरटी कवर करने के पीछे पड़ गए तो आप बहुत सारी और जो चीज़ें हैं, जो और भी फैक्ट हैं, उन सबको पीछे छोड़ देंगे और आपसे वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एनसीईआरटी ज़रूरी है। क्यों? इसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि इसमें आपके फैक्ट बेस जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछता है। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपके फैक्ट पे आधारित रहते हैं। तो एनसीईआरटी का उसमें कोई ख़ास रोल जो है वो नहीं होता है कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो इसमें सिलेक्शन नहीं होगा या क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं। बल्कि इसके लिए अगर आपको करना है, अगर स्ट्रेटजी बनानी है, तो आपको अगर पहले से कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए था। और अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एनसीईआरटी का निचोड़ करके कुछ बुक्स टाइप जो बुक्स हैं वो आती हैं, या फिर आप ल्यूसेंट और घटना चक्र के कॉम्बिनेशन से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप एनसीईआरटी कर पाएँ, तो आप घटना चक्र जो पूर्वालोकन है उसे करें, उसके साथ आप जो ल्यूसेंट है उसे करें। और अगर आपको किसी का नोट्स ऐसा लगता है जिसे आप कवर कर सकते तो उन्हें करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये करते करते आप रिवीजन भूल जाएं, रिवीजन का टाइम न मिले। तो केवल अगर आप इतना ही कर लेते हैं फिर आपके पास रिवीजन का भी पर्याप्त जो समय है वो होगा, तो आप निश्चित है कि सारी चीज़ें कवर कर लेंगे और सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, जो कट ऑफ है वो आप पा सकते हैं। और बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी में तो आपको पता ही है कि 6 टॉपिक हैं, और ये आप हरदेव बहारी या फिर पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक है उनसे, या फिर किसी कोचिंग का जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, उन्हें ले सकते हैं। उनमें भी लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आपके 60 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग कह सकते हैं 55 से 55 से 56 57 क्वेश्चन उनके उससे मिल ही जाते हैं। तो हिंदी खैर आसानी रहती है, मेन जो है वो जीएस। तो एनसीईआरटी के चक्कर में ना पड़े अगर अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर पहले से पढ़ रखी है आपने तो कोई वो नहीं है, अच्छी बात है। अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ जो अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं तो उनको फॉलो करें। और हालांकि स्टैंडर्ड बुक्स का भी इतना अब जो टाइम है वो नहीं बचा है कि आप हर सब्जेक्ट की कर पाएँ। तो जो पूर्वालोकन है और इसके साथ ल्यूसेंट है, इनका कॉम्बिनेशन बना के आप अपनी तैयारी को एक जो धार है वो दें, और जो शॉर्ट क्रिस्पी नोट्स हों उनको देखें। बाकी ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपसे ऐसा कोई बोल रहा है कि बिना एनसीईआरटी सिलेक्शन नहीं होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हैं उनको फॉलो करें। और अगर आपको ऐसी अलग से कोई बुक लगती है इम्पॉर्टेंट है तो उनको भी आप कर सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया। तो चलिए
मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेक्शन।